বিনামূল্যে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করল বিএসএফ এর 24 নং ব্যাটালিয়ন। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত ইংরেজবাজার থানার মহদীপুর এলাকায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় বুধবার সকাল 11টা নাগাদ ফিতে কেটে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিএসএফ এর কোম্পানি কমান্ড্যান্ট প্রবীণ প্রতাপ সিংহ। এছাড়াও স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মহদীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য জগন্নাথ ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন মহদীপুর সহ বিভিন্ন গ্রামের প্রায় 5 শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরে পরীক্ষা করান। এ বিষয়ে বিএসএফ এর কোম্পানি কমান্ড্যান্ট প্রবীণ প্রতাপ সিংহ জানান, গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং তাদের বিনামূল্যে ওষুধ বিলি করা হয়। সীমান্ত এলাকার বেশিরভাগ মানুষ গরিব, তাই তাদের জন্য বিএসএফ এর 24 নং ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি সীমান্তে বিভিন্ন ধরনের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে সদা তৎপর থাকে বিএসএফ এর জওয়ানরা। हेलो प्लीज। और उनके टीम, यहाँ पर आए हुए मीडिया पर्सन, मैं आज के इस मेडिकल कैंप प्रांगण में स्वागत करता हूँ। ছাত্র ছাত্রীর উন্নতির জন্য প্রতি বছর নোটবুক কিতাব বিতরিত করা, বর্ডার সিকিউরিটি এই বর্ডার এরিয়ার एक साल हो गया, एक मीटर 100 मीटर जाएगा ना, 100 मीटर जाएगा फिर बच्चे क्या होता है? एक साल बैठो बैठो बैठो। बैठने बड़ा मेरा इनहेलर लेती है? अभी बैठा खड़ा खाना शुरू में बैठने भी डेली लेती है? अभी क्या दिक्कत होगी? उधर नहीं तो गया लाइन में खड़े हो। हाँ 3-4 बोलो दो चम्मच सकाले विकाले कावार पर आने के बाद इसमें से एक जो बढ़ जाता है जो दवाई खाता है उसका कम इधर इधर से नहीं है वो बोला चेक मशीन वाला चला गया खवार पर सकाले निकाले बेटा सकाल निकाल खवार पर उसका आपने कुछ नुस्खे तो नहीं किए ना? तेल डालना ये सब डालना। सर ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। मोदीपुर ग्राम वासियों का यहाँ आने के लिए आभार। मैं थोड़ा इतना अच्छा बांग्ला में समझ तो जाता हूँ, बोलना थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा हिंदी में बात करेंगे। आज का हमारा ये कैंप जो है, आप लोग भी बॉर्डर के पास रहने वाले हैं,
इस तरह के कैंप हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं, जिससे कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर हमारी तरफ से भी कुछ ध्यान दिया जा सके और हमारा जो सहयोग हो सके उसमें करें। इसके अलावा और भी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग समय समय पर कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कभी स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर देना, उनकी जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं असेसमेंट करके उनको समय समय पर प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस सब का प्रयोजन होता है कि हम आपके साथ ही साल के 12 महीने यहीं पर रहते हैं, आपके साथ साथ हम भी रहते हैं, तो आपके सुख दुख में हम बराबर के शरीक हैं। तो हमारी तरफ से जो भी मदद हो सके गांव वासियों को वो हम करें। तो आप लोग को भी लगे कि बीएसएफ भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि बाहर से आया हुआ कोई लोग है। तो इस तरह के कार्यक्रम आपस में सामंजस्य की भावना को और बढ़ाते हैं। दूसरा, सरकार की तरफ से आप लोगों को एक हेल्पिंग हैंड मिलता है कि हाँ ठीक है, हमारे मदद के लिए सरकार है। तो हम लोग चाहे कोई आंधी तूफान या कोई भी ओलावृष्टि, कभी आग लगे, तो जब भी हमें जिस तरह की मदद चाहिए होती है हम प्रोवाइड करते हैं। खाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो एक हमारा प्राइमरी टास्क है ही है, जो मतलब हमारा काम है। आप देखेंगे पियासवाड़ी के इलाके में आप लोगों ने देखा होगा, पहले जमीनें कैसी थी, वो ऐसे खाली पड़ी हुई थी, नीचे उसका कोई उपयोग नहीं था। लेकिन जब आगे फेंसिंग बन गई तो लोगों ने पीछे उसका सही उपयोग किया और तालाब बना दिया। तालाब करके अब मछली का कारोबार कर रहे हैं। क्या हो रहा है? आज हमारे 24 बटालियन बीएसएफ की तरफ से मोहदीपुर में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे डॉक्टरों द्वारा सीमावर्ती लोगों का जो आए हुए मेडिकल कैंप में हैं वो अपना जांच कराएंगे। उसके बाद जिस दवा की आवश्यकता होगी वो उनको निःशुल्क दी जाएगी। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव के लोगों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छी प्रकार से प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। साथ साथ मेडिकल चेकअप हो जाने से अगर कोई बीमारी है तो वह भी ग्रामवासियों को पता लग जाती है। क्योंकि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र थोड़ा सा रिमोट एरिया में रहते हैं, तो प्रायः उस तरह की सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं जिस तरह की शहर के अंदर होती हैं। तो इसीलिए बीएसएफ की तरफ से एक प्रयास होता है कि वहाँ के लोगों को सरकार की तरफ से इस तरह की निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। हर महीने होता है ये बीच बीच में निरंतर होता रहता है। कभी चिकित्सा कैंप है, इसके अलावा कई बारी हम छात्र छात्राओं के बीच उनकी आवश्यकता की वस्तुएं भी वितरित करते हैं। जैसे कभी कंप्यूटर स्कूल को दे देते हैं, कोई और टीचिंग एड के सामान है वो देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। उनसे फीडबैक लेकर के उनकी आवश्यकता क्या है उसके हिसाब से हम समय समय पर चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। समय पर बीच बीच में मेडिकल कैंप भी कराते रहते हैं। ये सब हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से भारत सरकार के होता है। ठीक।